गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। आज का चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज इस चैप्टर में हम लोग एक अद्भुत टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, इस टॉपिक से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों, आज के इस पूरे क्लास में यानी कि आज का पूरा सेशन जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ही होने वाला है। तो बच्चों, एकदम जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इसमें आप लोग कॉपी पेन लेकर इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बच्चों देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, उसके बाद से इसको समझेंगे। कहता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको समझिएगा। कहता है सेल, सबसेल, सेल सबसेल तथा ऑर्बिटल में, सेल सबसेल तथा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को, सेल सबसेल तथा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ईसी कहते हैं बच्चों। ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफिनीशन होता है कि किसी सेल, सबसेल तथा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखना है बच्चों कि आप किसी भी सेल के किसी भी एटम के सेल के अंदर या सबसेल के अंदर या ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाता है। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 तरीके से लिखा जाता है। कितने तरीके से लिखा जाता है जी? 4 तरीके से लिखा जाता है। और ये 4 तरीका कौन है, इसको भी हम लोग आज देखेंगे। और उसके बाद बहुत सारा बात इसमें इंपॉर्टेंट सिखाएंगे जो शायद अभी तक आप लोग अनजान होंगे उससे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला होता है बच्चों कि सेल वाइज ईसी। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है सबसेल वाइज ईसी। और तीसरा होता है ऑर्बिटल वाइज ईसी। और बच्चों, चौथा होता है ईसी विथ द हेल्प ऑफ इनॉट गैस। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 तरीके से लिखा जाता है। पहला लिखा जाता है सेल के अनुसार, दूसरा लिखा जाता है सबसेल के अनुसार, तीसरा लिखा जाता है ऑर्बिटल के अनुसार, और चौथा लिखा जाता है इनॉट गैस की सहायता से। इनॉट गैस का मतलब होता है निष्क्रिय गैस। बच्चों, इस सेशन में चारों टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हम क्लियर कर देते हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो आपको बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, इसको सबसे पहले तो आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएंगे सबसे पहले, उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। बच्चों, महत्वपूर्ण बात क्या है कि पहले आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है और ऑर्बिटल क्या होता है। उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो आइए, इसको आप लोग लिखते रहिए और हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो चलिए, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब देखो जी, सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे सेल के बारे में। ठीक है, सेल को बच्चों कोष कहा जाता है। सेल को क्या कहा जाता है?
कोश या आवरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग समझेंगे सबसेल के बारे में। सबसेल, और उसके बाद से हम लोग समझेंगे बच्चों ऑर्बिटल के बारे में। तो ये क्या क्या होता है उसको समझिएगा। देखिए बच्चों, सेल को कोश कहा जाता है, सबसेल को उपकोश कहा जाता है, उपकोश कहा जाता है बच्चों, और ऑर्बिटल को बच्चों कक्षा कहा जाता है, कक्षक कहा जाता है बच्चों। अब कक्षा किसे कहा जाता है? कोश को ही कक्षा कहा जाता है बच्चों। तो चलिए वन बाय वन करके पहले सेल सबसेल समझेंगे, ससेल सबसेल ऑर्बिटल, उसके बाद से हम आपको आगे बढ़ाएंगे बच्चों। देखो जी, सेल को हम लोग KLMN डॉट से सूचित किया जाता है, इसका ये सिंबल फॉर्म है KLMN, या इसी को हम लोग संख्या से भी सूचित किया जाता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, सेल है ये। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग समझेंगे ऑर्बिटल के बारे में, और उसके बाद समझेंगे सबसेल के बारे में। ऑर्बिटल क्या होता है समझिएगा। तो बच्चों ऑर्बिटल होता है SPDF। SPDF जो देख रहे हैं बच्चों, ये ऑर्बिटल है। और आपके जेहन में आएगा कि सबसेल क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा सेल सबसेल जो है ना, ऑर्बिटल और सेल को मिलाकर लिखा जाता है। जैसे हम लिख दे 1s 2s 2p 3s 3p, ये बच्चों सबसेल है। ये जितना भी आप देखो, जब ऑर्बिटल को संख्या के साथ लिख दिया जाता है ना, तो सबसेल हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। देखो बच्चों, देखो सेल को KLMN से सूचित किया जाता है, और या तो इसको संख्या से सूचित किया जाता है। इसको संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल को SPDF से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, और उपकोश क्या है? तो ऑर्बिटल और सबसेल का सम्मिलित रूप, सॉरी सबसेल क्या है? तो सबसेल सेल और ऑर्बिटल का सम्मिलित रूप होता है बच्चों। ठीक है, आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपको हम बताएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल आपको हम अभी बताने जा रहे हैं कि किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी आप लोग देखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, आइए आपको हम बताते हैं कि किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आज आप लोग समझ कर जाइएगा बच्चों। देखिए बच्चों, ऑर्बिटल आपके पास होता है SPDF। तो बच्चों आप देख लीजिए कि किस ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो बच्चों S ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, P ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 6 रह सकता है, D में अधिक से अधिक 10 रह सकता है, और F में अधिक से अधिक 14 रह सकता है। ये है ऑर्बिटल के रखने का ऑर्डर बच्चों। S में कितना 2, P में कितना 6, D में कितना 10, और F में कितना बच्चों 14। तो बच्चों याद रखिएगा ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से रखे जाते हैं। और दूसरा देखिएगा सबसेल में, अब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है? तो सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है बच्चों? 2n² होता है, जहां n बराबर क्या है? नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कहे कि बताइए कि m सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताए, इस 100 से रहता है जी। m सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतावें, संख्या बतावें, तो बच्चों आपको करना क्या है? पहले तो आपको लिखना है कि सेल आपके पास कौन है बच्चों? तो सेल है बच्चों m। तो m देखो, तो m कवना स्थान पे पड़ता है? तो तीसरा पे पड़ता है। तो n का मान हो गया 3। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो फॉर्मूला क्या होगा? 2n²। तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर, यानी कितना? 2 गुणे 9 अर्थात 18। ठीक है बच्चों, 18 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से सेल में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सब सेल में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। लेकिन इस टॉपिक, आज का जो टॉपिक है, हम उसमें आज देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेल समझ गए होंगे।
सेल KLMN होता है, KLMN, और भी हो सकता है डॉट डॉट, अगर एटम बड़ा होगा तो बड़ा हो जाएगा। ऑर्बिटल जो है SPDF होता है। और सबसेल क्या होता है बाबू मेरे, तो सबसेल होता है जब सेल को और ऑर्बिटल को मिलाकर लिखा जाता है, यानी कि जब संख्या के साथ लिखा जाता है तो ये सबसेल है। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कैसे लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। देखिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाबू अभी तक कोई भी आपको नहीं बताया होगा, या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ना, तो आज एकदम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कैसे। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक रूपरेखा होता है, उसी से लिखा जाता है। ये कौन सा रूपरेखा है, तो ये रूपरेखा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 4s2, 4p6, अरे भाई मेरे थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा रुकिए इधर, हाँ 4s2 हो गया, 4s2, 4s2 के बाद क्या होता है 3d10, 4p6, उसके बाद से डॉट डॉट होता है। ये डॉट डॉट काफी है जी। देखिए अगर आप 1 से लेकर 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाते हैं बच्चों, ये काफी है। हाँ बच्चों यहाँ पे एकदम एक खतरनाक बात बताने जा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं किस आधार पर लिखे हैं, तो याद रखिएगा ये सब सेल वाइज है। किस वाइज है बच्चों, सब सेल, सब सेल वाइज इसी का ये रूल है। कौन सा वाइज है बच्चों, सब सेल वाइज। लाइट तो कट गया बाबू, तो बच्चों तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ये किस वाइज है, तो सब सेल वाइज इसको लिखते हैं। सेल वाइज किससे कैसे लिखेंगे ये भी समझेंगे बच्चों। इसमें एक और बात आप समझ लो कि आपके मन में ये भी दुविधा होगा कि ये आया कहां से है या फिर इसको याद कैसे करेंगे। तो बच्चों इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। याद कैसे करेंगे, तो एक हम लोग माला बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p, 3s 3p 3d, चौथा में होगा 4s 4p 4d और 4f, ठीक है। ये होगा 5s 5p 5d 5f, f से ज्यादा होता नहीं है तो होगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। 6s 6p 6d और 6f, ये बाबू हो गया। अब देखो करेंगे क्या, अब हम इस पे क्या करेंगे कि एक तीर मार देंगे बच्चों, ठीक है। क्या मारेंगे, तीर मार देंगे। और याद रखिएगा ये किसके लिए बन रहा है बच्चों, तो सेल नंबर 1 के लिए, यानी n का मान 1 है, यानी k के लिए है बच्चों। यहाँ से बहुत कुछ आपको हम क्लियर करने वाले भी हैं। दूसरा जो है n का मान क्या है, तो 2 है, यानी कि KL के लिए है। तीसरा ये है बच्चों, n का मान कितना है इसमें, तो n का मान है 3, KLEM हो जाएगा। इसमें n का मान जो है कितना होगा बच्चों, तो n का मान होगा इसमें 4, यानी KLMN। अब देखो n, अब इसमें n का मान 5 तो ये O हो जाएगा, n का मान 6 तो ये P हो जाएगा, ऐसे करके। तो बच्चों देखिएगा ये जो पहला जो आप अथी देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, ये कौन सा सेल के लिए है, K के लिए है। दूसरा देखिए तो पहला में देखो, अच्छा एक और बात इसको आपको बताया कि ये सब सेल है बच्चों, तो ये भी सब सेल है। तो देखो तो पहला सेल में कौन सब सेल आएगा, 1, दूसरा में कौन आएगा 2, तीसरा में कौन आएगा 3, चौथा सेल में कौन सब सेल आएगा 4, पांचवा में कौन आएगा 4, छठा में कौन आएगा 4। इस प्रकार से सब सेल निकाला जाता है बच्चों। अब इसमें क्या कीजिए कि तीर मार दीजिए बच्चों, तीर मारिए, जो आप बचपन में मारते थे दिल बना करके, मारिए तीर बच्चों, ऐसे होगा बच्चों, ठीक है। अब तीर में ना बस इसको माला पहना दीजिए, माला बना दीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे, और यहां से आपका सब दुविधा दूर हो जाएगा बच्चों। देखो जी, हाँ अब इसको माला पहनाइए, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको डॉट 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 करके आप यहां मिलाइए, ठीक है बच्चों।
अब इसको आप डॉट 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 करके आप इससे मिलाइए, अब इसको आप डॉट 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 करके आप इससे मिलाइए, इसको डॉट 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 करके आप इसको मिलाइए, इसको आप इससे मिलाइए, ठीक है, इसको आप लोग इससे मिलाइए। इस प्रकार बन के आपका माला तैयार हो गया। देखिए तो पहला आया था 1s, तो 1s है। दूसरा देखिए ये माला जाए कहाँ मिला, यहाँ पे ना, तो ये दूसरा क्या है 2s। तीसरा देखिए तो 2s के बाद क्या है 1s 2s 2p, देखिए 1s 2s, देखिए फिर ये माला गया यहाँ पे आकर यहाँ लगा 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4s 3d, देखिए 4s के बाद क्या आ रहा है 3d, उसके बाद फिर 4p 4p के बाद क्या आएगा 5s आएगा। अगर इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो 5s कर सकते हैं, ऐसे बढ़ेगा ये, ठीक है, आप ऐसे इसको बढ़ाइएगा। आप चाहते हैं इसको बढ़ाना तो लिख सकते हैं 5s, 5s के बाद क्या है बच्चों, तो 5s के बाद 4d है। इस प्रकार ये बढ़ता रहेगा। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा। और ये किसका सीक्वेंस है बच्चों, ये कौन बनाया था, तो अफबाऊ ने बनाया था, अफबाऊ ने बनाया था। ये अफबाऊ प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है बच्चों ये भी बात याद रखिएगा। देखिए ये जो पहला सेल है n बराबर 1, इसमें सब सेल कितना आ रहा है 1 आ रहा है बच्चों, ठीक है, सब सेल कितना आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है। दूसरा n बराबर 2, तो सब सेल देखिए कितना है 2 है। n बराबर 3, तो सब सेल देखिए यहाँ पे कितना है 3 है। n बराबर 4, तो सब सेल कितना है बच्चों 4 है। n बराबर 5, तो सब सेल कितना है 5 है। तो सब सेल भी आप बता सकते हैं। तो बच्चों चलिए ये रहा सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। एक और बात बच्चों याद रखिएगा, सेल और सब सेल आपको लिख देते हैं ताकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं हो। सब सेल पहले लिखते हैं सेल, ठीक है, और दूसरा है सब सेल, सब सेल, ठीक है बच्चों। तो देखिए सब सेल, देखिए अगर सेल का मान 1 होगा ना, 1 को हम लोग के कहते हैं, तो सब सेल इसमें 1 होगा, आप क्वांटम नंबर में पढ़े होंगे, ठीक है। दूसरा अगर n का मान जो है 2 होगा तो सेल का नाम होगा KL होगा बच्चों, और सब सेल कितना होगा, तो 2 होगा, सब सेल 2s होगा और 2p होगा बच्चों। तीसरा देखिएगा n का मान अगर 3 होगा बच्चों तो KL m हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसका सब सेल क्या होगा 3 होगा 3s 3p और 3d, आप इसको पढ़े होंगे। n का मान अगर 4 होगा तो इसका नाम क्या होगा n होगा, और सब सेल इसमें 4 होगा 4s 4p 4d और 4, आप 4 गो सब सेल होगा बच्चों। तो इस प्रकार से सब सेल को लिखा जाता है। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे लिखाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों यहां तक देखिए ये तो थ्योरी था, अब लिखने का तरीका समझिएगा। ये जो बच्चा तरीका देख लेगा कभी भी लाइफ में किसी भी परिस्थिति में दिक्कत नहीं होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अभी आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 डॉट डॉट करके ऐसा होता है। अब देखिए लिखेंगे कैसे बच्चों, देखो ये अच्छा यहाँ पे आपको सेल भी बता देते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं सब सेल वाइज है बच्चों, ठीक है। और सेल क्या होगा उसको भी थोड़ा सा देख लो। देखो ये पहला सेल है, क्योंकि के में एक ही सब सेल होता है जिसका नाम होता है 1s। इसमें देखो बच्चों ये सेल है एल में 2 गो सब सेल होता है 2s और 2p। तीसरा देखो ये 3 वाला हाथ है एक साथ है, भले ही अलग अलग है, बीच में आ गया 4, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में सजाया गया है, अफबाऊ प्रिंसिपल के अनुसार लिखा गया है। अब कौन से वाइज है, तो सब सेल वाइज है। इस सारे बातों को नोट कीजिएगा। तो 2 गो 6 गो 8 गो 10 गो 18 गो 4 वाला हाथ है, 4 वाला गिनेंगे जो भी होगा ऐसे बढ़ते जाएगा। ये के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, ये एन हो गया। अब 5 वाला मिलेगा तो ओ हो जाएगा, ऐसे करके होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए हम देखते हैं। कोई आपसे कहे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, बच्चों याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा इलेक्ट्रॉन का लिखा जाता है, और जब इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसका परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, देख लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 कहाँ आ रहा है, तो 2 2 4 6 10 यहाँ तक आएंगे तो 11 पूछ जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6
और 3s1, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 गो और 2 गो 4 गो, और 4 गो 6 गो 10 गो 1 गो 11 गो। आई कौन से तरीका से लिखा गया है? तो ये लिखा गया सबसेल वाइज। कौन वाइज लिखे हैं बाबू? सबसेल वाइज लिखे हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में कह दे कि सेल वाइज बताओ, तो हम सेल देख लेंगे। देख बबुआ, हाई पहिलका सेल है, 2 गो इलेक्ट्रॉन है। देखो एक वाला एक संग है, याद रखिएगा। सेल कैसे लिखोगे? तो एक वाला एक संग है, अगर संख्या 2 है तो 2 वाला एक संग है, 3 वाला एक संग है, ऐसे लिखा जाता है। तो देखो, तो हाई 2 वाला एक संग आ जाएगा, तो 6 गो 2 गो 8 गो, आई 3 अकेले है तो अलग हो जाएगा। तो यानी कैसे लिखेंगे? 2 8 1। तो ये हो गया सब सेल वाइज, सॉरी इसको ये कैसे हो गया? ये हो गया सेल वाइज। बच्चों बहुत बच्चा का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सेल वाइज या सब सेल वाइज क्या है। तो जामना में बाबू संख्या और ऑर्बिटल रहता है वो सब सेल है, और जे में खाली संख्या रहता है वो सेल है। कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे आज हम। देखिएगा जी। तो चलिए बच्चों देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को। अगर आपसे कहता बच्चों कि एल्युमिनिया का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, एल्युमिनिया का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। एल्युमिनिया का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या 13 होता है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे EC। देखो जी, तो अगर आपको ये फार्मूला याद है ना, ई रूप याद है, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देख लो 13 कहाँ आएगा? 2 गो 4 गो 6 गो 10 गो 2 गो 12 13, यानी कि इस कक्षा में आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बच्चों यहाँ पे गिनोगे तो 13 हो जाएगा। और किस अनुसार लिखे हैं? तो ये लिखे हैं सब सेल वाइज, सब सेल वाइज। ठीक है, और सेल वाइज कैसे लिखेंगे? तो एक वाला के एक संग है, 2 वाला के एक संग है, और 3 वाला के एक संग है। तो 3 वाला देखा बा 2 गो बाय में 3 हो जाए। तो देखा 2 8 3, ये सेल वाइज है। कौन वाइज है बच्चों? सेल वाइज है। ये सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहा है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, तीसरा देखिएगा बच्चों। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको और जान लेना है बच्चों। एक आप जानिए क्वेश्चन नंबर 3 क्रोमियम का। इसको क्रोमियम कहते हैं, परमाणु संख्या 24 है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, तो उसको आप समझ लीजिए। देखिए कैसे लिख 24 है तो 24 बाबू गिनिएगा तो यहां में 24 आएगा। तो लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 होगा। 24 हो गया। देखिए बाबू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एकदम तरीका है, बस आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गिन लो कि इलेक्ट्रॉन कितने में, परमाणु संख्या कितना, 24। तो 24 देख लो कहां तक आ रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 यहां तक आ रहा है। इनमें 10 गो रहता है तो 24 उधर ना आएगा जी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको हम पिछले थ्योरी में ना, पिछले वीडियो में आपको हम स्टेबिलिटी वाला फैक्टर बताए थे कि प्रत्येक एलिमेंट चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है या तो हाफ फील्ड है या तो फुल फील्ड है, या तो उसके पास बनाने का अगर मौका होगा तो पूर्ण रूप से वो बनाएगा। देखो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये लिखने का तरीका गलत है। कैसे लिखेंगे बच्चों? तो उसको लिखेंगे ऐसे। कैसे लिखेंगे बच्चों? ऐसे लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और ये 3d5 हो जाएगा बच्चों। ये सही है। ठीक है, लिखने का तरीका ये सही है। हाँ बच्चों, अगर आपसे कहा है कि इसका देखो, ये तो सब सेल वाइज हो गया, ये ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में जो है सेल वाइज लिखा हो। तो सेल कैसे लिखोगे बाबू? सेल वाला बार बार बता रहे हैं कि एक वाला एक संग है, 2 वाला 2 संग है, 3 वाला 3 संग है। तो देख बाबू भाई, एक बात एक संग है, तो एक में कौ इलेक्ट्रॉन में 2 गो इलेक्ट्रॉन में, देखो था हाई 2 वाला बात है, देखा बाबू में कौ इलेक्ट्रॉन में, है बात 2 गो, है में बात 6 गो, 6 गो 2 गो 8 गो। 3 वाला देखो, एगो हाथ दे 3 बा, एगो हाथ दे 3 बा, एगो हाथ दे 3 बा, 3 वाला एक संग आ जाए, कौ गो इलेक्ट्रॉन बा 2 गो और 6 गो 8 गो और 5 गो 13 गो। तो 13 और 4 वाला हाथ एगो बात एगो। तो सेल वाइज का हुई रे बबुआ 2 8 13 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस आधार पे लिखेंगे।
इसमें कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल सा ये चीज है। तो चलिए भाई, क्रोमियम एकदम याद, क्रोमियम एकदम याद, पॉलिटेक्निक के लिए एकदम भुता क्वेश्चन है बाबू ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा, आप लोग देखिए दो तरीका से एक ही साथ जान गए, सेल वाइज कैसे लिखेंगे, सब सेल वाइज कैसे लिखेंगे। याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे कौन से आधार पे है बाबू, ये किस आधार पे है बाबू, तो ये है सेल, सब सेल वाइज है, सब सेल से ही सेल लिखा जाता है बच्चों, इसको एकदम क्लियर रखिएगा मन में। और पॉलिटेक्निक में तो बाबू क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम क्लियर रहो बाबू, इस टॉपिक को एकदम क्लियर। केमिस्ट्री का समझिए कि ये आत्मा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहे दो, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो भी हो, अब आपको लिखना है किसका, तो अब आपको लिखना है कॉपर का। कॉपर भी अपवाद होता है बच्चों, कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है, इस पे भी स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, देख लीजिए कहां तक पूछ जाएगा, 1s2 कहां तक पूछेगा, 30 तो यहीं तक पूछेगा, 29 लाना है जी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसे होगा। यहां तक गिनिएगा तो ये 29 आ जाएगा, 29 है जी, 29 9 होगा नहीं यहाँ पे ना। तो बच्चों ये 9, अब 29 हो गया, नहीं तो 30 हो जाता। देखो जी, लेकिन यहाँ पे एकदम खूबसूरत, यहाँ पे इसके पास मौका है कि अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन में जो फुल फिल होने का पूरा एकदम इसके पास टाइम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, तो लिखने का तरीका देखिएगा, लिखने का तरीका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। अब देखो तो ये स्टेबल हो गया, ये सही है, ठीक है। और 21 अनुसार लिखे हैं, सब सेल वाइज लिखे हैं। सेल वाइज कैसे लिखेंगे, तो सेल वाइज लिखने का तरीका है कि बाबू हमरे एक वाला पहिल का सेल है, तो इनमें कौ इलेक्ट्रॉन है, आधे 2 है, दूसरका में कौ है, तो 6 2 8 8 है, तीसरका में कितना है, तो हाथ दे हाथ दे हाथ दे, तो 2 गो और 6 गो 8 गो और 10 गो 18 गो, 4 में कितना है, तो 1 है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 8 18 और 1, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे बच्चों, ठीक है। तो यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेल वाइज और सब सेल वाइज होता है बच्चों। इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो और आगे देखिएगा जी। अब हम तीसरा देखते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वाइज ईसी, ठीक है, ईसी। तो देखो जी ऑर्बिटल वाइज ईसी कोई खास नहीं है, इसमें कुछ ऑर्बिटल वाइज ईसी जो होता है हुंड रूल के लिए ही लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको लोहा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो लोहा का कितना होता है, 26। पहले हम ईसी विथ द हेल्प ऑफ इनॉट गैस जान लेते हैं, उसके बाद से इसको लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए इसको पहले हटाते हैं। अच्छा देखिए लो, हटाओ, देखो कैसे लिखेंगे ईसी बाबू, देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होगा। तो बच्चों ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी को हम लोग ऑर्बिटल वाइज लिखते हैं, 3d6 को। तो देखिए ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी है, डी में कितना होता है, तो 5 होता है, 1 2 3 4 5 हो गया। तो हुंड के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 1 1 1 1, ठीक है। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक का पेयरिंग हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑर्बिटल वाइज ईसी लिखा जाता है, ये कोई खास जरूरी नहीं है। अब देखो जी 4 नंबर देखिएगा, ईसी, ईसी विथ द हेल्प ऑफ इनॉट गैस। इनॉट गैस से कैसे लिखते हैं इसको देखिएगा, इनॉट गैस, इनॉट गैस की सहायता से कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको समझेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं बिना समय गंवाए। देखिए बच्चों इनॉट गैस का मतलब होता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन होता है, तो ग्रुप 18 का तत्व जो है अक्रिय होता है। ग्रुप 18, ग्रुप 18 के तत्वों को इनॉट गैस कहते हैं, इनॉट गैस, इनॉट या फिर इसी को नोबेल गैस कहते हैं, नोबेल गैस, बहुत सारा नाम है इसका।
उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, रेयर गैस भी कहा जाता है। देखिएगा क्या होता है उत्कृष्ट गैस, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये होता है इनॉट गैस। इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। देखिएगा इसका परमाणु संख्या जान लो, ये होता है 2, ये होता है 10, ये होता है 18, ये होता है 18 जोड़िएगा तो 36, फिर 18 जोड़िएगा तो 54, अब 32 जोड़िएगा तो कितना होगा, 86 होगा बाबू। ये इसका परमाणु संख्या है। इसी के सहायता से हम लोग इनॉट गैस के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लोहा का लिखना है तो लोहा और का लिख देते हैं। देखो बच्चों लोहा का लिखना है तो लोहा का परमाणु संख्या 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देखो जी 26 जो है ना इनॉट गैस। देखिए जब भी इनॉट गैस की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो इसका परमाणु संख्या है 26। अब हम देखेंगे इनॉट गैस में कि कौन इनॉट गैस जो है ना आर्गन के लोहा के पहले आता है। तो देखो तो 26 के पहले कौन आएगा, तो 26 के पहले 18 आएगा, नहीं तो आ जाएगा क्या आर्गन का क्रिप्टन। क्रिप्टन बड़ा है तो बड़ा तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 36 है, तो बाबू हम आर्गन से लिखेंगे तो आर्गन 18। अब आर्गन में क्या होता है कि आर्गन में होता है 4s2 3d10। देखो जी इसको लिखने का तरीका आर्गन सब लिखेंगे तो आर्गन के बाद आएगा 4s2 3d10, ठीक है। इसमें लिखेंगे तो 5s 4d10, 6s 5d10, f भी आते रहता है। लास्ट वाला से लिखेंगे तो 7s और ये 7d10, ऐसे करके लिखा जाता है। तो देखो तो आर्गन से लिखेंगे तो आर्गन में क्या आएगा 4s2 3d10। तो देखो तो 4s2 तो 18 को 2 को 20 को को चाहिए 26 को, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, हो गया नोट। दूसरा देखो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा अगर आपको हम कहें कि आप लिख दीजिए किसका, कोबाल्ट का लिख दीजिए, कोबाल्ट का होता है 27। तो कैसे लिखेंगे, ये भी आर्गन से लिखाएगा तो आर्गन 18 4s2 और 3d 18 2 20 7 को चाहिए तो 7 हो गए। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनॉट गैस से लिखते हैं। बड़ा ही सुंदर रूल है, आप लोग ऐसे लिख पाइएगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन, आपको और मजा आएगा। जैसे एक और देख लो जी, कुछ आयन का देख लो, स्पेशल वाला क्वेश्चन देख लो। ऐसे तो इतना लॉन्ग क्वेश्चन आपके नहीं है पूछेगा क्योंकि ओवरऑल आप दे तो रहे हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम ही। हाँ जी, अगर आपसे पूछता कि लोहा +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है कि आर्गन 18, जो भी इसके नीचे आएगा उससे लिख देंगे 4s2 और 3d 6। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो -2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, तो बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो आर्गन 18 4s बाहरी कक्षा ये ना है तो 0 और ये 3d 6। अब इसका डायग्राम भी आप लिख सकते हो। आप कहेगा कि सर ऑर्बिटल वाइज तन लिख दीजिए तो 3d क्या है 6 है बाबू, 3d 6 तो 3d 6 है तो बना दो डायग्राम 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को भरो। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो इसमें हुन्स रूल भी आ गया बच्चों। देखिए बहुत सारे चीज है जो आपको इसमें फ्लो करना है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आप एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन एकदम हर हाल में करके आओगे। अभी बाबू तो इसमें और चीज पढ़ना रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना इंपॉर्टेंट है बाबू कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप किसी एलिमेंट का ना भविष्यवाणी कर सकते हो। आप देख के बता सकते हो कि कोई एलिमेंट जो है धातु होगा, क्या धातु होगा या उपधातु। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे बात इसमें सीखेंगे। और भी देखो जी तो इसमें क्या करना है बच्चों कि आपको प्रैक्टिस करना है। कॉपर का क्रोमियम का बताए थे अपवाद होता है, उसको आपको एकदम कॉपी में एकदम उसको नोट करके रखना है और उस पर रिवीजन भी आपको करते रहना है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग अभी और देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में और पार्ट लेकर के आएंगे, ठीक है। और आपको जो भी दिक्कत होगा हम कराते रहेंगे। देखिए बहुत बच्चों का कहना है कि सर टेलीग्राम पे थी प्रोवाइड कराइए, तो देखिए टेलीग्राम तो बन चुका है लेकिन अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जिसके चलते जो है पीडीएफ जो है आप लोग को नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा। लेकिन आप लोग उम्मीद रखिए बहुत जल्द जो है ये पीडीएफ वाला समस्या जो है समाधान किया जाएगा। और बच्चे जो अभी तक नए हैं, अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो इसी चैनल पर आप हमको देख रहे होंगे तो आप कृपया करके इसको सब्सक्राइब करने का काम करें
और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ही शेयर करोगे उतना ही जो होता है समय समय से जो होता है वीडियो आते रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद।